आधी रात थी। पूरा गांव सो रहा था। तभी मंदिर की घंटी एक बार बजी। कोई हैरान नहीं हुआ, क्योंकि गांव में एक पुरानी कहावत थी, अगर आधी रात मंदिर की घंटी बजे तो अगले सूरज से पहले किसी एक का नाम मिट जाता है। और आज घंटी बज चुकी थी। गांव का नाम था सोनापुर। शांत, छोटा और बाहर की दुनिया से कटा हुआ। इस गांव में एक बहुत पुराना मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी घंटी कोई इंसान नहीं बजाता। जब भी घंटी अपने आप बजती, अगले दिन कोई न कोई या तो गायब मिलता या मृत। पिछले 10 सालों में ऐसा 6 बार हो चुका था, और आज 7वीं बार। गांव में उसी दिन एक युवक आया। नाम था आरव। वह कोई साधु नहीं, कोई तांत्रिक नहीं। वह एक साउंड इंजीनियर था। उसकी मां 5 साल पहले इसी गांव में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी, और आखिरी बार उसे मंदिर के पास देखा गया था। आरव ने गांव वालों से पूछा, घंटी कौन बजाता है? सबने एक दूसरे की तरफ देखा, और एक बूढ़े ने कहा, बेटा, घंटी नहीं बजती, घंटी किसी को बुलाती है। आरव मुस्कुराया। वह डरने नहीं आया था, वह सच ढूंढने आया था। उस रात आरव मंदिर में छिप गया। उसने माइक्रोफोन लगाए, रिकॉर्डर ऑन किए। घड़ी ने 12 बजाए। पूरे मंदिर में सन्नाटा था। और तभी डन, घंटी बजी। लेकिन आरव ने जो रिकॉर्डिंग सुनी, वह चौंकाने वाली थी। घंटी से पहले एक धीमी आवाज आई थी, अब तेरी बारी है। आवाज किसी आत्मा की नहीं थी, वह इंसानी आवाज थी। आरव समझ गया, घंटी कोई रहस्य नहीं थी, वह एक सिग्नल थी। गांव के कुछ लोग मंदिर के पीछे बनी पुरानी सुरंग से घंटी को हिलाते थे, और जिनका नाम लिया जाता था, उन्हें डराकर गांव छोड़ने पर मजबूर किया जाता था या मार दिया जाता था। आरव की मां इस राज को जान चुकी थी, और उसे चुप कराने के लिए उसे गायब कर दिया गया। आरव ने सबूत इकट्ठा किए, पूरे गांव के सामने रिकॉर्डिंग चलाई। लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। अगली सुबह पुलिस आई, दोषी पकड़े गए। गांव में पहली बार रात को सन्नाटा नहीं, सुकून था। आरव मंदिर के सामने खड़ा था। उसने घंटी को देखा और धीरे से कहा, अब तुम सिर्फ भगवान को बुलाना, डर को नहीं। और उसी पल हवा चली, और घंटी अपने आप नहीं, उसके हाथ से बजी। कभी कभी डर आत्माओं से नहीं होता, डर उन लोगों से होता है जो डर को हथियार बना लेते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।